एकमात्र स्वामी सखा हमारे, स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। नमस्कार सबैलाई। म आज हरिवंश पुराणको 271 दिनमा यहाँहरूलाई श्रवण गराउँदैछु र यहाँहरू धैर्यपूर्वक श्रवण गरिदिनु होला। धन्यवाद सबैलाई। आज म 64तमो अध्याय प्रारम्भ गर्न गइराखेको छु। इसमें आज हम बलि और इंद्र का युद्ध तथा इंद्र का रणभूमि से पलायन के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैसे पायन जी कहते हैं, हे जन्मजय, राजा बलि ने देवराज इंद्र को छोड़कर शेष सभी देवताओं को सेना सहित पराजित कर दिया। वो रणभूमि में उनके 100 करोड़ बाणों से छद विच्छेद हो गए थे। दैत्येंद्रों की मार खाती हुई देवताओं की विशाल सेना रणभूमि में विमुख होकर भाग चली। बलि से पराजित हुए देवता बलि इंद्र के पास गए और इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, देवराज, आप ही इंद्र महान ऐश्वर्यशाली है। आप ही संपूर्ण लोकों के धारण पोषण करने वाले अविनाशी प्रभु है। आपके विरोचित कर्मों को कहीं उपमान नहीं है। आप अनुपम तेज से संपन्न है। सुरेश्वर, बड़े बड़े असुरों ने हमारे साथ ही समस्त देव सैनिकों को यहाँ मार भगाया है और हमारे रथों के पहिए, ध्वजा तथा धुरे तोड़ डाले हैं। सैकड़ों रथी, हाथी सवार, घुड़सवार तथा सहस्रों पैदल सैनिक गधा, मुसल और पट्टिसों की मार से छिन्न भिन्न होकर रणभूमि में पड़े हैं। दैत्यराज बलि ने रणभूमि में महाभयंकर रूप धारण किया।
दैत्येंद्रों का द्वारा मारी जाती हुई विशाल देव सेना की आप उपेक्षा क्यों कर रहे हो? देवश्रेष्ठ, आप शरणागत वत्सल है, अतः शरण में आए हुए हम देवताओं को रक्षा कीजिए। उन देवताओं का यह वचन सुनकर अमरेश्वर इंद्र संवर्तक अग्नि के समान कुपित हो समस्त दानवों को दग्ध करने लगे। प्रभावशाली देवराज सूर्य की किरणों के समान कांतिमान किरीट धारण किए हुए थे। उनका वर्णन वैदुर्य मणि के समान था। उनके बाजू बंधु में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे। उनकी रोमावली मोरों के समान और आंखें लाल थी। वो 100 बाहों तथा सहस्र नेत्रों से सुशोभित थे। वो इंद्र अद्वितीय वीर थे। उनकी मूछें हरे रंग की थी। उनके रथ पर नाना प्रकार की ध्वजा पताकाएं फहरा रहा था। वो महान बलशाली थे। वज्र ही उनका आयुध था। वो 100 सिर धारण करने वाले तेजस्वी योगी थे। कवच बांधकर हाथ में धनुष लिए देवराज इंद्र 100 सूर्य के समान दिव्य प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। सहस्रों देवता गंधर्व और यक्षों के समुदाय उनके पीछे पीछे चले। सामगान करने वाले महर्षि जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करते थे। वो पाक शासन महेंद्र तोड़ फोड़ करने वाले महाभयंकर सब और मुख वाले तथा रौद्र अट्टहास गड़गड़ाहट करने वाले 100 पर्वों से युक्त दीप्तिमान एवं मनोहर वज्र हाथ में लेकर समस्त दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। अदिति की प्रिय पुत्र वो देवराज इंद्र समस्त प्राणियों के लिए अजय था। तदंतर शीघ्र ही राजा बलि और इंद्र में महान अद्भुत संग्राम होने लगा। उनमें से एक देवता था, दूसरा दैत्य। उन दोनों का वह संग्राम अत्यंत बल पराक्रम से बढ़ा चढ़ा भयंकर और रोमांचकारी था। प्रहलाद ने सैकड़ों स्थितियों और विजय के लिए अनुमोदित कर्मों का वर्णन करके दैत्यराज बलि के शौर्य और उत्साह को जगाया, जिससे वो प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होने लगा। देवेंद्र और असुरेंद्र के उस रोमांचकारी संग्राम को देखकर उस समय दूसरे दूसरे देवताओं और दानवों में भी फिर युद्ध होने लगा। महेंद्र ने महाबलवान बलि को अपने अस्त्रों द्वारा घायल कर दिया। तब महाबाहु बलि ने रणभूमि में इंद्र के तलाए हुए उन सभी अस्त्रों को 100 टुकड़े कर डाले। इंद्र की चलाए हुए उन सभी अस्त्रों के 100 टुकड़े कर डाले। तब महाबली इंद्र ने कुपित होकर पुनः वहां महादानव का संहार आरंभ किया। उन्होंने शत्रुनाशक आग्नेय शास्त्र का प्रयोग किया। प्रलय अग्नि समान तेजस्वी उस अग्नि शास्त्र को आकाश में आता देख दानव बलि ने वारुण शास्त्र के द्वारा इंद्र के छोड़े हुए उस शस्त्रों को काट डाला। तब क्रोध में भरे हुए नकराउनुहोस् है, हल्ला नगर्नुहोस् है। मैले यहाँ लाइभ गइरहेको छु युट्युबबाट पनि अहिले हल्ला गर्नु हुँदैन है। एकछिन। छोड़े हुए उस अस्त्र को काट गिराया। तब क्रोध में भरे भरे हुए रणशाग्ली इंद्र ने रणभूमि में दैत्यराज बलि का वध करने के लिए पर्वताकार वज्र हाथ में लिया। इतने ही में हरे रंग के वाहन वाले कौशिक देवेंद्र ने उस महासंग्राम के भीतर यह शुभ आकाशवाणी सुनी। महाबली युद्ध से निवृत्त हो जाओ। देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले सूर्यश्रेष्ठ सुंदर, तुम बलि की रणभूमि में नहीं जा सकोगे। वह सब
तिन्हीं नंदन बलि तपस्याओं के अत्यंत उत्तम है, ही वरदान के द्वारा भी तुमसे अधिक त्यो शक्तिशाली हो गर्ने भए गया के है। त्यो गेम नै जोइन नगर्ने भए केलाई उ गर्नु पर्यो त ब्रह्मा गेम जी की जोड्न आउनु संतोष पर्यो से त। तथा सत्यधिक अच्छा। धर्म से पालन से भी इसकी शक्ति बढ़ गई है। ए सुरेश्वर, राम बाबू हेलो तुम नमस्ते। अथवा दूसरे देश में गेम भी एक्सेप्ट इसे गर्नु न बुवा। नहीं जीत सकते। गेम सुरेश्वर, एक्सेप्ट गर्नु न। तुम अथवा दूसरे देवता भी इसे नहीं जीत सकते। जो भगवान इस पर विजय पाने वाले हैं, उन्हें बताता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। गेम वो बनाउँदा ब्रह्मा जी होला। की सर्वस्व है, देवताओं की भी गति है, धर्म के परम रहस्य गेम है एक्सेप्ट नगर्ने भए केलाई जोडिन आउनु पर्यो? तथा उत्कृष्ट पुरुष की भी परम गति है। अनुराई सिस्टर हेलो हेलो। एकछिन है, अब तपाईहरु नकराउनुस् है, मेरो यहाँ लाइभ बिग्रियो भने राम्रो हुँदैन। एकछिन 2 मिनेट। ओ भगवान पर से ही परत उत्तम से भी परमोत्तम है। आमा लक्ष्मी कट्टाउँछ से नि नै। संपन्न है तथा वो ही कारण है। कार्य कट्टाउँछ? अथवा भूत और भविष्य की भी गति है। वो सबकी अंतर्यामी आत्मा है। उनके सहस्रों सिर, सहस्रों नेत्र और सहस्रों पैर है। उनके हाथ में शंख, चक्र और गदा आदि आयुध शोभा पाते हैं। वो पीताम्बरधारी तथा देवद्रोहियों का दलहन करने वाले हैं। वो श्रीमान भगवान सब पर विजय पाते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जीत सकता। वो विजय स्वरूप है। वो ही इस बलि पर विजय प्राप्त करेंगे। वह दिव्य मधुर आकाशवाणी सुनकर समस्त श्रेष्ठ देवताओं के साथ इंद्र रणभूमि से हट गए। हरिवाहन देवराज इंद्र के पलायन कर जाने पर उस महासमर में दानवों का महान सिंहनाद होने लगा। तदंतर किलकारियों की आवाज आने लगी, गर्जन और ताल ठोकने का शब्द सुनाई देने लगी, शंखों की ध्वनि होने लगी और योद्धाओं के उछलने कूदने आवाज भी वहां सब ओर से होने लगी। उस समय देवताओं की पराजय होने पर दैत्यों के दल दल में नाना प्रकार के वाद्यों का तुमुल घोष होने लगा और जय जयकार के शब्द सुनाई देने लगे। सूरदों के समुदाय सेना सहित दैत्यराज बलि की स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र पर प्रतिष्ठित हुए राजा बलि दैत्य प्रवर हिरण्यकशिपु के समान शोभा पाते थे। जय हरि, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री 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 हरि श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।